बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपका मैथ टीचर कामरान असलम। आज बड़े चैप्टर नंबर 1 के हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको इस लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा चैप्टर नंबर 1 के। अब चैप्टर नंबर 1 में से बेटा जी आपका जो पेपर है वो 15 मार्क्स का है। एमसीक्यूज हैं आपके वो 2 मार्क्स के। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके 4 आएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मार्क्स, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो 5 मार्क्स का, और टोटल 15 मार्क्स का पेपर जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 में से होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसी लेक्चर में एंड पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले पहला एमसीक्यू है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज 1 0। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर? 1 0। The real part of 1 plus 3 iota over 2 iota is 3 over 2। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जो विदाउट आयोटा होता है वो रियल पार्ट होता है। जब मैं 3 आयोटा को 2 आयोटा से डिवाइड करूंगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 3 over 2। तो 3 over 2 विदाउट आयोटा, तो जो विदाउट आयोटा पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो रियल पार्ट होता है, तो ये रियल पार्ट हो गया। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 plus 3 iota over 2 iota is -1 over 2। कैसे? जब मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा जी, ये 3 iota over 2 iota, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 3 over 2 आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 iota प्लस 3 over 2। अब ये तो आपका हो गया रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा, लेकिन आयोटा यहां पे होना चाहिए ऊपर। तो अब आप क्या करेंगे? आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा आयोटा ओवर 2 आयोटा स्क्वायर। तो 1 over 2 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये आयोटा आ जाएगा, तो ये -1 over 2 आयोटा। तो ये इमेजिनरी पार्ट आपका इसके अंदर वो बन जाएगा -1 over 2। ये क्वेश्चन भी है आपका 1.1 में। तो आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, आयोटा की पावर n+4 इज इक्वल टू ये 0 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 - 6 आयोटा इज 3 - आयोटा एंड -3 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन है आपके, आपने सॉल्व किए होंगे। ये सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं ये 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर होते हैं, इनका सम होता है वो 0 होता है। ये आप मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं, और अल्फाबेटिकली आप इस तरह से लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। 10th में भी पढ़ा आपने, ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा 29 प्लस ओमेगा 28 प्लस 1 किसके इक्वल होता है बेटा जी? ये 0 के इक्वल होता है। तो आपने ये वीडियो देखते जाना है, सिर्फ इन आंसर्स को अपने माइंड में आपने बिठाते जाना है। तो जब ऑप्शन के अंदर ये आंसर्स आपको नजर आएंगे तो आप इजीली इनको टेक कर लेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी सो नेक्स्ट है 9th एमसीक्यू हमारे पास। फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 1 into आयोटा इज इक्वल टू -1 0। कैसे होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडल पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो 0 1 को मैं लिख सकता हूं 0 प्लस आयोटा इनटू आयोटा, ये आ जाएगा 0 प्लस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो यहां पे हमारे पास जो रियल पार्ट है वो -1 है, -1, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। तो हम फिर इसको दोबारा ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे -1 0। तो इसलिए 0 1 आयोटा किसके इक्वल होता है? -1 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा x प्लस y आयोटा होता है। ये इसको हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं? x प्लस y आयोटा की शक्ल में। तो ये तो tan इनवर्स y ओवर x, तो ये बनेगा जी tan इनवर्स 1 ओवर √3। तो ये tan इनवर्स 1 ओवर √3 किसके इक्वल होता है? ये 60 के इक्वल होता है। द नंबर -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी √ में माइनस आ जाए तो वो क्या होता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। माइनस आयोटा 19 किसके इक्वल होता है? आयोटा होता है। ये पीछे आपने क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं। नेक्स्ट -1 रेज टू पावर -21 ओवर 2 किसके इक्वल होता है? ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो ये छोटा सा सोल्यूशन था, मैंने सॉल्व कर दिया। ये शॉर्ट में भी आ सकता है। -1 की पावर -21 ओवर 2, आंसर याद कर लें माइनस आयोटा। कैसे? -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर 2, और ये -21 मैंने क्या किया? थोड़ा साइड पे लिख दिया। ये 1 ओवर 2 मैंने इसके -1 के ऊपर लिख दिया, -21 साइड पे। -1 का अंडर बन गया। -1 का अंडर क्या होता है? हमारे पास आयोटा होता है। तो क्या बन जाएगा? आयोटा की पावर -21। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। आयोटा की पावर 1 -22 कर लें तो बेटा ये -21 ही बनता है। इसको अलग अलग कर लें, आयोटा इंटू आयोटा की पावर -22। अब 22 जो है चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये 2 के टेबल में आता है। आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -11,
आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 होता है। -1 की पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हो तो -1 का आंसर क्या होता है हमारे पास, -1 ही होता है। तो -1 इंटू आयोटा का आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0 - 1 इज 0 1। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जिस तरह आपने एक्सरसाइज में फाइंड किया आप करके देख ले, 0 - 1 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो 0 1 होता है। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 0, अब इसमें अगर शुरू में 1 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 0 ही होता है। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z मॉड स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू जेड बार। ये क्वेश्चन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये पेपर में, तो आप इसको याद कर लें। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। चलते हैं बेटा नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है मॉडुलस ऑफ -5 आयोटा। मॉडुलस का फार्मूला आपने सॉल्व किया होगा, मॉडुलस ऑफ माइनस मॉड ऑफ, मॉड भी कहते हैं मॉड ऑफ -5 आयोटा इज 5। कैसे, तो ये हमारे पास बनता है 0 - 5 आयोटा विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस इंटू -5 स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास आ जाएगा 25 का अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 5, इस तरह से। नेक्स्ट है द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 हैज सॉल्यूशन इन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या है इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, तो -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अंडर रूट ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन है किस में एग्जिस्ट करता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट करता है। फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या फैक्टर बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है फैक्टर ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा। ये भी आपने फैक्टराइज में काफी अच्छी तरह से सॉल्व किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1 10th में पढ़ा हुआ है आपने, आर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्यूब रूट्स ऑफ, क्यूब रूट्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स भी कहते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, ये भी आपने पढ़ा हुआ है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स ऑफ 27 आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से आपसे वो कोई भी नंबर पूछ ले, फॉर एग्जांपल वो कहता है क्यूब रूट्स ऑफ -64 इज, तो 64 किसका क्यूब है, बनता है 4 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ पे -64 होगा तो। इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा रेज़्ड टू पावर -1, ये ऑप्शन होगा, या अगर ये नहीं है तो 1 ओवर ओमेगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 8। सॉल्व करें हम इसमें फार्मूला लगा के तो आंसर क्या आता है 256। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये फार्मूलाज हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है। इसी तरह से ओमेगा क्यूब जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये काफी सारे एमसीक्यू जो मिलते जुलते मैंने एक ही 25 एमसीक्यू के अंदर ये सॉल्व कर दिए हैं। तो ये बेटा जी 25 एमसीक्यूज हो गए हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू 26 है, ओमेगा किसके इक्वल होता है 1 और ओमेगा स्क्वायर के, या ओमेगा रेज़ टू पावर -2 के इक्वल होता है। सम ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, इनको आप ऐड करें तो आंसर 0 आता है। फोर्थ रूट्स ऑफ 81 आर +-3 एंड +-3 आयोटा। 81 के एक दफा अंडर रूट लेंगे 9 आ जाएगा, फिर दोबारा अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा +-3। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने, ये आपको मैं हिंट बता रहा हूँ, तो आप क्या कर देंगे +-3 और +-3 आयोटा। इस तरह बाकी नंबर्स हो तो उनका 2 दफा अंडर रूट ले, एक दफा वो नंबर आप विदाउट आयोटा लिख दें जो आंसर है, और एक दफा विद आयोटा लिख दें, तो ये फोर्थ रूट ऑफ किसी भी नंबर के आपके निकल आएंगे। एवरी रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट, हर रियल नंबर जो अपने आप का ही वो कॉन्जुगेट होता है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल ये 2 हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है, इसको हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा +0 आयोटा। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो भी क्या बन जाता है, वो हमारे पास 2 ही बनता है, यानी हर रियल नंबर जो होता है वो अपने आप का ही कॉन्जुगेट होता है। तो ये बेटा टोटल मैंने एमसीक्यू निकाले, इसमें 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन a + b आयोटा फॉर्म। ए और बी क्या है, ये रियल नंबर्स है हमारे पास, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा 1 - 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, जो आपका नंबर विदाउट आयोटा उसको रियल पार्ट कहते हैं, जो विद आयोटा है उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है, सेकंड पार्ट भी है, नेक्स्ट टॉपिक भी है ये, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव फाइंड कैसे किया जा सकता है। तो ये नंबर हमारे पास √2 और -√5, फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखा है। a हमारे पास यहाँ पे √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस माइनस √5 का स्क्वायर कॉमा माइनस बी हमारे पास -√5 है, -√5 आ गया, 2 स्क्वायर प्लस माइनस √5 स्क्वायर। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा √2 ओवर स्क्वायर कैंसल, माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर कैंसल कॉमा माइनस माइनस प्लस √5, स्क्वायर कैंसल 2 आ जाएगा, माइनस खत्म, स्क्वायर कैंसल 5 आ जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का आपको कह दे तो तरीकाकार यही, नंबर चेंज हो सकते हैं, मेथड चेंज नहीं होगा, √2 ओवर 7 और √5 ओवर 7। तो ये बेटा जी कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम इस तरह से फाइंड कर देते हैं। कोई भी नंबर यहाँ पे वो रख ले, कोई भी नंबर दे दे, मेथड आपका यही रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इस तरह का क्वेश्चन होगा, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कोई भी आपको इस तरह की फॉर्म का क्वेश्चन देगा, ये हमारे पास -2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 + आयोटा स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन कर देंगे, क्यूब है तो क्यूब ओपन कर देंगे, नहीं है तो फिर हम इसको डायरेक्ट रैशनलाइज पे ले जाएंगे। तो स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको सॉल्व कर लें, -2 का स्क्वायर बड़ा होता है 4, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 2 2 4, 4 3 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है, 4 - 9 - 12 आयोटा ओवर आ गया 1 + आयोटा, 4 - 9 -5 -12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, किस तरह से अब डिवाइड होगा ये आपने रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 - आयोटा। आप इसको 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। जी स्टूडेंट हमने रैशनलाइज किया है, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, 1 - आयोटा से डिवाइड भी किया, या हमने क्या इसको क्रीप करके लिख लिया पहले, -5 + 12 आयोटा 1 - आयोटा, a + b a - b पक्का फार्मूला है, हर क्वेश्चन के अंदर यही लगेगा। रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा, -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे +5 आयोटा आ जाएगा, 12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 12 आयोटा आ जाएगा, 12 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1। इसको बड़ा सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -5, 12 में 5 ऐड कर दें +17 आयोटा, माइनस है तो ये आयोटा स्क्वायर भी माइनस होता है, तो ये आ गया +12 ओवर आ गया 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 हो गया, -5 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 + 17 आयोटा ओवर 2, तो ये आ गया 7 ओवर 2 + 17 ओवर 2 आयोटा। तो ये हमने क्या किया, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कोई भी क्वेश्चन इस तरह दे सकता है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और मजीद बेटा जी इसी तरह का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोटा ओवर 1 + आयोटा, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, तो आप क्या करें, रैशनलाइज करें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 - आयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे किससे, 1 - आयोटा से, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसको करीब करके लिख लिया, आयोटा इंटू 1 - आयोटा, नीचे पक्का फार्मूला मैंने आपको बताया, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बेटा जी हमारे पास आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बड़ा आ जाएगा हमारे पास आयोटा -1 ओवर 1 + 1। तो ये इसको इस तरह लिख देंगे -1 + आयोटा ओवर 2, तो ये आ जाएगा बेटा -1 ओवर 2 + 1 ओवर 2 आयोटा। तो ये बेटा हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग कर दिया, तो ये इस तरह से ये हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इफ z1 = 4 2 z2 = 3 - 1 ऑर्डर पेयर की शक्ल में है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन फाइंड z1 ओवर z2। हमने इसको ऑर्डर पेयर की शक्ल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर की शक्ल हटा के हमने a + b आयोटा फॉर्म में लिख लिया, 4 + 2 आयोटा 3 - आयोटा, z1 ओवर z2 फाइंड करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, 4 + 2 आयोटा ओवर 3 - आयोटा, रैशनलाइज करेंगे, 3 + आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रीप करके लिख देंगे, 4 + 2 आयोटा इंटू 3 + आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब बेटा जी मल्टीप्लीकेशन है, कैसे करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 12 आ गया,
4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 आयोटा आ गया। 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 आयोटा आ गया। 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा स्क्वायर आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1। अब बेटा इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 आयोटा प्लस 6 आयोटा 10 आयोटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा 12 प्लस 10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास -1 होता है, तो ये हो जाएगा -2 ओवर 9 प्लस 1। 12 प्लस, इसको सॉल्व कर ले, 12 में से 2 माइनस 10 प्लस 10 आयोटा ओवर 10। तो हम इसको लिख देंगे 10 ओवर 10 प्लस 10 ओवर 10 आयोटा। तो ये बेटा 10 से 10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भी डिवाइड में आ जाए, Z1 ओवर Z2 की फॉर्म में आ जाए, वो खुद ही लिख के दे दे, तो बेटा डिनोमिनेटर को आपने रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई करके इस तरह से सॉल्व कर लेना है। तो रियल इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, प्रूव दैट Z बार इज इक्वल टू Z इफ एंड ओनली इफ Z इज रियल। आपने इसमें दो चीजें प्रूव करनी है। आपने अगर आप सपोज कर लेते हैं Z बार इक्वल टू Z है, तो तब आपने प्रूव करना है कि Z जो है वो रियल है। और अगर आप कहें कि Z रियल है, तो आपने प्रूव करना है Z बार इक्वल टू Z। तो Z हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कैसे लिखेंगे, Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। Z का कॉन्जुगेट या बार क्या होता है, A माइनस B आयोटा। मैं सपोज कर लेता हूँ Z बार इक्वल टू Z है, Z बार की वैल्यू A माइनस B आयोटा और Z की वैल्यू A प्लस B आयोटा। इसको हम सॉल्व करते हैं। A इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, B आयोटा उस साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 2B आयोटा। तो यहां से बेटा ये 2B विल बी इक्वल टू 0 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब Z हमारे पास किसके इक्वल होता है, A प्लस B आयोटा। जब B हमारे पास यहाँ पे 0 हो गया तो Z किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। तो Z इज रियल। नेक्स्ट सपोज कर लेते हैं बेटा जी Z इज रियल। अब हम क्या करते हैं, कन्वर्सली सपोज करते हैं Z इज रियल और ये प्रूव कर देते हैं। कन्वर्सली सपोज Z इज रियल। कन्वर्सली सपोज Z इज रियल, क्योंकि Z रियल है तो Z विल बी इक्वल टू A। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास नहीं होगा, तो Z इज रियल। Z का बार लेते हैं हम, Z का कॉन्जुगेट लेते हैं, Z बार विल बी इक्वल टू A। Z भी A के इक्वल है और Z बार भी A के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो ये बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। दोनों साइड से हमने प्रूव किया है। हमने पहले इसको सपोज करके Z रियल प्रूव किया है, फिर Z रियल लेके Z बार इक्वल टू Z प्रूव किया है। चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट है हमारे पास, फॉर Z बिलोंग्स टू C शो दैट Z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू Z इनटू Z बार। लेट कर लिया Z इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z बार क्या हो जाएगा A माइनस B आयोटा। हमें प्रूव करना है कि ये Z मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब Z मॉड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर रूट। और अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर होगा और स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो ये हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं। Z इंटू Z बार विल बी इक्वल टू A प्लस B आयोटा इंटू A माइनस B आयोटा। तो इसको सॉल्व करें, A प्लस B, A माइनस B फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा जी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये बेटा जी A बाय 1 आप देखें, बाय 1 Z इनटू Z बार विल बी इक्वल टू बाय 1। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, Z मॉड स्क्वायर के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, ये Z मॉड स्क्वायर के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 6 पार्ट उसका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट 7th इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 3 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर n प्लस 4 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये हमने लेफ्ट साइड ले लिया, हमारे पास ये लेफ्ट साइड n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4। उसके बाद हमने क्या किया, इनको अलग अलग लिख लिया। आयोटा की पावर n इंटू आयोटा लिख सकते हैं हम इस तरह से, आयोटा की पावर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर इंटू n इंटू आयोटा 4। आयोटा रेज़ टू पावर n कॉमन निकाल लिया, ये आ गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4। अब बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। आयोटा तो सॉल्व नहीं होगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है,
और आयोटा क्यूब क्या होता है, ये हमारे पास माइनस आयोटा होता है, और आयोटा 4 क्या होता है, ये हमारे पास +1 होता है। कैसे? आयोटा स्केयर क्या होता है हमारे पास -1, तो यहां से अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड पे तो क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये आयोटा क्यूब की वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह से आयोटा 4 आपने निकालना है तो आप अगेन इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयोटा 4 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा इंटू आयोटा तो क्या बन जाएगा, ये आयोटा का स्केयर। तो माइनस इंटू -1 तो क्या आ जाएगा, +1। इस तरह से मैंने आयोटा स्केयर की वैल्यू, आयोटा क्यूब की वैल्यू और आयोटा 4 की वैल्यू लिख ली। सॉल्व करें, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा -1 +1 तो क्या आ गया हमारे पास, आयोटा n इंटू 0। तो बेटा जी क्या आ गया, 0। और यही हमारे पास क्या है, ये राइट साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका 7th इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिस वन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस एटा ओवर 1 माइनस एटा रेज़ टू 2n इज इक्वल टू 1। तो सॉल्व करते हैं बेटा जी। यहाँ पे 1 प्लस एटा और 1 माइनस एटा, ये मैंने 2 लिख दिया इसके ऊपर, n को थोड़ा मैंने इसको दूर करके लिख लिया, कोई मसला नहीं है, 2n ही बनता है ये। इसके बाद मैंने 1 प्लस एटा का स्क्वायर कर दिया अलग और 1 माइनस एटा का स्क्वायर कर दिया अलग, होल n इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, a प्लस बी स्क्वायर से a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो 2 आयोटा ही आएगा। इस तरह से a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2ab विल बी इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और ये होल पावर n बेटा जी वैसे की वैसी ही रहेगी, ओवर 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, होल पावर n जो है वैसे की वैसे ही रहेगी, इज इक्वल टू 1। +1 -1 +1 -1 कैंसल, हमारे पास बच गया बेटा 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा, होल पावर n इज इक्वल टू 1। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसल, -1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1। अब या तो यहाँ पे -1 की जगह +1 होता तो कॉफिशिएंट सेम हो जाते, पावर इक्वल करके हम n की वैल्यू निकाल लेते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको सेम बनाना जरूरी है। -1 किसके इक्वल होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। और अभी हमने पढ़ा है कि 1 इक्वल होता है आयोटा 4 के। तो ये बेटा जी आयोटा की पावर 2n इक्वल आ गया आयोटा की पावर 4। अब क्योंकि कोफिशिएंट्स आपके पास सेम है तो पावर्स विल बी इक्वल, 2n विल बी इक्वल टू 4, n विल बी इक्वल टू 4 ओवर 2। तो बेटा जी n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट 9th पार्ट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो हमने क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में क्वेश्चन बड़ा लेंथी और मुश्किल सा लग रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x प्लस एटा y 1 माइनस एटा 2 माइनस 3 एटा इंटू -5 प्लस 5 एटा माइनस एटा इंटू 3 ओवर 5। अब मैंने क्या किया, मैंने x प्लस एटा y इंटू 1 माइनस एटा वैसे लिख दिया, 2 माइनस 3 एटा वैसे लिख दिया। अब यहाँ पे -5 प्लस 5 एटा, तो मैंने -5 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से -5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा बेटा जी 1 माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा इंटू 3 ओवर 5 आपका वैसे का वैसे ही है, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये बच गया हमारे पास 3 आयोटा। 1 माइनस आयोटा इक्वल के दोनों साइड पे सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस आयोटा y 2 माइनस 3 आयोटा इंटू आ गया 3 आयोटा। अब इस 3 आयोटा को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 6 आयोटा माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, -1 होता है। तो इसको जरा कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म उसमें लिखते हैं, -1 प्लस हो जाएगा 9 प्लस 6 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो ये बेटा जी हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट है, z1 is equal to 4 plus 5 eta, z2 is equal to alpha minus 2 eta, then find the value of alpha such that रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 is equal to 20। सबसे पहले मैंने z1 और into z2 फाइंड करना है, यानी z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका कर देंगे, 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा 4 अल्फा हो जाएगा,
4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से 5 आयोटा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 अल्फा इंटू आयोटा हो जाएगा। 5 आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 4 अल्फा माइनस, ये आपके पास आ जाएगा जी 8, इसको मैं प्लस कर लेता हूं, -8 + 5 अल्फा इंटू आयोटा -10 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया जी 4 अल्फा + 10, ये रियल पार्ट, प्लस इंटू -8 + 5 अल्फा इंटू आयोटा Z1 इंटू Z2, ये बड़ा हमारे पास आ गया। उसने कहा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 20। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 20। तो यहां पे हमारे पास जो रियल पार्ट बन रहा है वो ये वाला है 4 अल्फा + 10। तो ये आ गया जी बेटा 4 अल्फा + 10 इज इक्वल टू 20। 4 अल्फा इज इक्वल टू 20 - 10, 4 अल्फा इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 10 ओवर 4, अल्फा इज इक्वल टू 5 × 10, 2 × 2 = 4, तो ये 5/2। इसी तरह से और पार्ट भी इसके अंदर है, तो वहां पे वो आपको अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा Z1 Z2 किसी नंबर के इक्वल दे दे, फॉर एग्जांपल 7 वगैरह के इक्वल, तो आपने इमेजिनरी पार्ट ले लेना है और इसको इक्वल टू 7 लिख के इसी तरह आपने अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये बड़ा ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए रियल या इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 वो दे सकता है, कोई मसला नहीं। मेथड बिल्कुल यही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट को जिस नंबर के इक्वल कहेगा उसके इक्वल लिख के सिंपल आप अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बड़ा जी 10वां इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें फैक्टराइजेशन हम करेंगे, कुछ और चीजें करेंगे। मैंने चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन उनको 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज है, तो फैक्टराइजेशन के अंदर ये फार्मूला यूज होगा a² - b² = a - b इंटू a + b। तो यहाँ पे हमारे पास है 3x² + 3y², 3 कॉमन x² + y², ये शक्ल हमारे पास नहीं है, ये किसके लिए फार्मूला होता है, सिर्फ नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दरमियान में पॉजिटिव है, दो टर्म्स के दरमियान x² और y² के दरमियान प्लस है। तो हम क्या करेंगे, इस प्लस को कैसे लिख सकते हैं हम, x² माइनस इंटू -y², इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको लिख देंगे हम 3 इंटू x², x का स्क्वायर माइनस, अब ये -1 बनता है और -1 किसके इक्वल होता है, ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू y²। इसको बेटा हम लिख देंगे 3 इंटू x का स्क्वायर, 3 इंटू x का स्क्वायर, x² माइनस आयोटा y होल स्क्वायर। अब बेटा चेक करें आप, हमारे पास वो शक्ल बन गई है a² माइनस b²। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू a माइनस b या a + b, a + b। तो ये बड़ा जी फैक्टराइजेशन यही होती है। फैक्टराइजेशन होती क्या है, टू एक्सप्रेस अ सिंगल एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। 144x² है प्लस 25y² है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा जी, यहाँ पे 144x² प्लस को लिखा माइनस इंटू -25y² -1, तो यहाँ पे आ गया जी 12x का होल स्क्वायर माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर, और ये -1 ये वाला है प्लस माइनस, ये इसका 25y² इसमें अलग है, तो -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया और इंटू 25y², ये सारे अब स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर माइनस 5y आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब बेटा जी शक्ल वो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ है, वही शक्ल बन गई है। तो अब लिख दें क्या यहाँ पे 12x माइनस 5y आयोटा इंटू 12x प्लस 5y आयोटा, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो इसी तरह से कोई से भी दो टर्म्स की फैक्टराइजेशन अगर वो देगा, स्क्वायर बनता होगा, तो आप क्या करेंगे, इसी फार्मूले के जरिए वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब फैक्टराइजेशन की 2-3 टाइप्स हैं, चलते बड़े नेक्स्ट टाइप की तरफ। जी स्टूडेंट थर्ड पार्ट है, फैक्टराइज करना है z² - 2 आयोटा z -1 को। अब z² वैसे का वैसे, -2 आयोटा z वैसे का वैसे ही। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, या -1 किसके इक्वल होता है, प्लस आयोटा स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं -1 की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस आयोटा स्क्वायर। तो ये शक्ल हमारे पास बन गई a² प्लस b² -2ab। तो हम इसको बेटा लिख सकते हैं z माइनस आयोटा
होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं z माइनस आयोटा इन टू z माइनस आयोटा। तो ये बड़ा जी फैक्टराइजेशन हो गई है z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1 की। चलते हैं बड़ा इसी तरह फैक्टराइजेशन के थर्ड पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, इसके फैक्टराइज करना है। मैं लिखा जी स्क्वायर प्लस 4z, 5 को लिख दिया 4 प्लस 1। उसकी वजह ये कि ये बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही। अब ये वाला हिस्सा मेरे पास बन गया है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस प्लस 1। ये हमारे पास क्या है, प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे z प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 को लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 1। उसी तरह से आयोटा स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, माइनस 1। तो z प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। तो ये बन जाएगा z प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू जी प्लस 2 प्लस आयोटा। एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, मैंने उसको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख देना, इसी को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है। वो चाहे सिंपल एक्सप्रेशन है या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, इसी तरह से फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, जी स्क्वायर माइनस 4 एटा जी प्लस 12। इसको हमने फैक्टराइज करना है। मैंने लिखा जी स्क्वायर माइनस 4 एटा जी, 12 को लिख दिया मैंने माइनस 4 प्लस 16। बात एक ही है, माइनस 16 में से 4 माइनस करें तो 12 ही आता है। तो ये अगर जी स्क्वायर माइनस 4 एटा जी प्लस माइनस 4 वैसे का वैसे, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, माइनस को 4 के साथ लिख के यहाँ पे प्लस लगा दिया, प्लस 16 वैसे का वैसे ही। अभी आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा जी प्लस, अब ये जो माइनस होता है ये होता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल, आयोटा स्क्वायर इंटू 4 प्लस 16। ये बड़ा जी आ गया जी का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। 4 आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हो इकट्ठा 2 आयोटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ये हमारे पास क्या बनता है, 4 आयोटा जी ही बनता है, प्लस आ गया 16। अब इसको आप एक स्क्वायर में इकट्ठा कर दें तो ये बड़ा जी बन जाएगा जी माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर वाले इनको इकट्ठा कर दे, जी माइनस 2 आयोटा, साइन ये वाला लगाना है, होल स्क्वायर प्लस 16 को लिखा माइनस इंटू माइनस 16, प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख दिया, जी माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू 16, दोनों ही अब कम स्केल बनते हैं। तो ये आ गया बेटा जी माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर, 16 आयोटा होल स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने 4 आयोटा होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है। जी माइनस 2 आयोटा, इसमें एक दफा माइनस करें, माइनस 4 आयोटा इनटू आ जाएगा जी माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो ये बड़ा बन गया जी माइनस 6 आयोटा इनटू जी प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया और ये फैक्टराइजेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा जी प्लस 12 की फैक्टराइजेशन हमारा टॉपिक है। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास फैक्टराइजेशन के अंदर हमारा एक पार्ट है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्या करेंगे, यहां से हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं, 2 कॉमन हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 11z प्लस 65 ओवर 2। यहाँ पे हमारे पास वो फैक्टराइजेशन नॉर्मल जो स्क्वायर वगैरह या वो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके और 4 टर्म्स बना के कॉमन निकाले, वो नहीं बन रहा था। तो मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करूंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व होगा, ये पे ये जी का कोएफिशिएंट 11 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 11/2। 11/2 का स्क्वायर आपने यहाँ पे प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है और प्लस 65/2 वैसे का वैसे ही। अब ये जो टर्म है हमारे पास, ये 3 टर्म्स ये हमारे पास एक स्क्वायर में बंद हो जाएगी, ये बन जाएगा जी माइनस 11/2 होल स्क्वायर, ये 2 बाहर वैसे का वैसे ही कॉमन रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे -21/4 प्लस 65/2। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे दरमियान मैंने प्लस लगा दिया तो ये आ जाएगा -21 प्लस 130। एलसीएम का तरीकाकार क्या है, ये 4 का मतलब है कि 4 आपका यहाँ पर है, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे 130 आ जाएगा।
130 में से 21 माइनस कर दो तो बेटा क्या आ जाएगा 9/4। इसको हम वैसे रहने देंगे जी माइनस 11/2 स्क्वायर, जी माइनस 11/2 स्क्वायर, जो 2 बाहर जो है वैसे का वैसे रहेगा। अब 9/4 है हमारे पास, इसको मैं प्लस 9/4 को लिख सकता हूँ, माइनस इंटू माइनस 9/4। माइनस जहां पे आ जाए वहां पे क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, तो 9/4। तो ये बेटा जी हमारे पास ये वैसे का वैसे 2 इंटू जी माइनस 11/2 होल स्क्वायर, माइनस ये बन जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, 4 किसका स्क्वायर 2 का, और आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, ये सारे मैंने इकट्ठे कर दिए। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू जी माइनस 11/2। एक दफा इसमें से माइनस कर दे, -3/2 इंटू जी माइनस 11/2 और प्लस 3/2। इसको हमने एक दफा प्लस कर दिया और एक दफा माइनस कर दिया, तो ये फैक्टर हमारे पास बन गए हैं। बाकी आपने इसमें 2 एलसीएम लेना है, इकट्ठा करके लिखना है, वो आपकी मर्जी है। तो ये हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए है क्वेश्चन। ये आपका फैक्टराइजेशन ये आपकी कंप्लीट हो गई है। अगले में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, जी एक्स वगैरह की वैल्यू निकालेंगे। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सर, नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व होगा, इसमें फैक्टर्स ही बनेंगे, लेकिन ये हमारे पास एक इक्वेशन होगी, विल बी इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ 5z रेज़्ड टू 5 माइनस 5z इक्वल टू 0, 5z कॉमन आ गया, z4 माइनस 1 इक्वल टू 0, 5z अलग 0 के इक्वल, z4 माइनस 1 अलग 0 के इक्वल, यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो z विल बी इक्वल टू 0, z की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं, जी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जी स्क्वायर माइनस 1 अलग 0 के इक्वल, और ये जी स्क्वायर प्लस 1 अलग 0 के इक्वल, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट, एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस -1 का अंडर रूट। अब ये 1 प्लस 1 का जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है वो हमारे पास +1 ही होता है, ये प्लस -1 आ गया। और -1 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है, वो इक्वल टू आयोटा होता है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। तो ये बेटा जी हमने z की वैल्यू निकालनी है, वो कौन सी है, 0 है, +-1 है, और प्लस माइनस आयोटा। हमने क्या किया, हमने ये हमारे पास इक्वेशन थी 5z पावर -5 माइनस 5z इक्वल टू 0, इसकी डिग्री थी 5, तो इसके आंसर भी 5 ही आने थे। ये चेक करें, जी 1 और 2 आंसर, ये 3 और 2 आंसर ये दे, ये वाले 5 आंसर हमारे पास, जी की 5 वैल्यूज आनी थी वो हमारे पास आ चुकी हैं। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही आंसर्स होंगे। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये भी बाय फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन यहाँ पे आपने बाय फैक्टराइजेशन जी की वैल्यू निकालनी है। चलते हैं बड़ा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2z4 माइनस 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा z4 माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला लग जाएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। जी स्क्वायर माइनस 4 बेटा जी अलग 0 के इक्वल, और जी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और जी स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे, टेक स्क्वायर रूट और अंडर रूट। तो यहाँ पे आप अंडर रूट ले लें बेटा, जो क्या आ जाएगा, जी विल बी इक्वल टू +-4 का अंडर रूट, और z इज इक्वल टू +-4 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। z विल बी इक्वल टू +-2, और -4 का जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट वो हमारे पास होता है +-2 आयोटा। तो बेटा जी हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, z की वैल्यू +-2 एंड +-2 आयोटा, यही हमने फाइंड करना था। तो ये बड़ा जी आपका एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट हम इसको लिख लेंगे x के इक्वल टू -27 रेज़ टू पावर 1/3। दोनों साइड्स पे आप क्यूब ले लें, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये बेटा जी आएगा x³ इज इक्वल टू -27
1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 कैंसल, एक्स क्यूब इक्वल टू -27, एक्स क्यूब प्लस 27 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बड़ा इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हमारे पास, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब बेटा सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 3 इक्वल टू 0, और ये एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 9 ये अलग 0 के इक्वल, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3, और यहां पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, a1 है, b -3 है और c हमारे पास 9 है, और इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला अच्छी तरह आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे हमने रिप्लेस की है। बी हमारे पास है माइनस, ये फार्मूले का है, और बी हमारे पास -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a1 है, c 9 है। ये माइनस माइनस बेटा प्लस नहीं करना, जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो नेगेटिव में तो माइनस माइनस प्लस नहीं करना, आप इस तरह लिखेंगे। तो माइनस इंटू -3 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9, ये 36 9 में से 36 माइनस -27, बाकी सारा वैसे लिखते रहेंगे, और -27 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय -3, 9 का अंडर क्या होता है 3, तो माइनस इंटू -3 प्लस -3 इंटू अंडर -3/2। यहां से ये जो बेटा ब्रैकेट में -3 नजर आ रहा है, ये -3 मैंने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे बच गया ये -1, और ये प्लस माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइन मौजूद है, लिहाजा कोई मसला नहीं है। प्लस माइनस √-3/2, x इक्वल टू -3 इंटू -1 प्लस √-3/2। अब ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3 ओमेगा। इस तरह से x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 माइनस √-3/2, ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको लिख देंगे x इज इक्वल टू -3 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा जी क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से बेटा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, ये माइनस का मसला नहीं होगा, ये बिल्कुल सीधे से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो कोई भी पार्ट बजाय फाइंड क्यूब रूट्स आपका आ जाए, 10th में भी आपने बड़ी अच्छी तरह किए हुए हैं, तो यहाँ भी उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इवेल्युएट -1 प्लस √-3 होल पावर 5 इज इक्वल टू प्लस -1 माइनस √-3 होल पावर 5। इसको हमने इवेल्युएट करना है। हमारे पास हमने 10th में पढ़ा हुआ है -1 प्लस √-3/2, ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। तो -1 प्लस √-3, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर में नहीं है, तो 2 कहाँ पे है, 2 ओमेगा के साथ है। इसी तरह से -1 माइनस √-3/2, ये ओमेगा स्क्वायर होता है। डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो 2 कहाँ पे है, 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ है। ये -1 प्लस √-3 की वैल्यू ये हमारे पास 2 ओमेगा है, और इसकी वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस 2 ओमेगा रेज टू पावर 10, 2 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा जी ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10। हमें बेटा जी पता है कि ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है 1। इसी तरह ओमेगा के जो मल्टीपल्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी 1 होते हैं, ये भी 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स नहीं है, तो 2 की पावर 5 मैंने सॉल्व कर लिया, 32 आ गया। 3 के मल्टीपल्स बनाने के लिए ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 5 ओमेगा थे, मैंने 3 अलग कर दिए, 2 अलग कर दिए, 10 ओमेगा है, 9 अलग कर दिया, और 1 ओमेगा को अलग कर दिया। तो ये आगे बेटा 32 इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 9 भी 1 होता है इंटू ओमेगा, तो ये बेटा ये आ गया 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमने पढ़ा हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये बड़ा -32 इसका आंसर इवेल्युएट करना था हमने, तो ये इवेल्युएशन हमारे पास हो गई है इसकी। तो क्या होगा, ये -32 आंसर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिस नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि एयोटा प्लस √3/2 होल पावर 8 प्लस एयोटा माइनस √3/2 होल पावर 8 इज इक्वल टू -1। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, एयोटा प्लस √3/2 होल पावर 8, एयोटा माइनस √3/2 होल पावर 8, ये किसके इक्वल होता है, ये एयोटा प्लस √3/2 ये इक्वल होता है ओमेगा ओवर आयोटा के, और ये माइनस वाला इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा के। कैसे, हमें पता है कि -1 प्लस √-3/2 बेटा किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो मैं वैल्यूज आपको निकाल के दिखाता हूँ। -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के, प्लस √3 वैसे लिखेंगे, इसके साथ क्या आयोटा ओवर 2, ये माइनस जो मैंने या तो माइनस लगा ले अंडर रूट में, या फिर आप क्या करें आयोटा लगा ले, इक्वल टू ओमेगा। तो यहां से आयोटा कॉमन निकाल ले, आयोटा प्लस √3/2 इज इक्वल टू ओमेगा।
तो ये आ जाएगा बेटा जी आयोटा प्लस √3/2 इज इक्वल टू ओमेगा ओवर आयोटा। इसी तरह से माइनस वाला जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा। तो ये बेटा जी वैल्यूज मैंने इस तरह फाइंड करके वहां पे पुट कर दी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ओमेगा पावर 8 ओवर आयोटा पावर 8, ओमेगा पावर 16, आयोटा पावर 8। तो बेटा 1 ओवर आयोटा पावर 8 मैं कॉमन निकाल लेता हूं। मेरे पास आ गया ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है और 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो भी 1 होता है। वो हम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आयोटा होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की पावर लिख देंगे 4 इंटू ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 15 इंटू ओमेगा। आयोटा स्क्वायर बेटा जी क्या होता है हमारे पास, ये होता है जी -1। तो यहाँ पे -1 की पावर 4 इंटू ओमेगा, अगर 3 1 है तो ओमेगा 6 भी क्या है 1 है, ओमेगा 15 भी क्या है 1 है। तो ये आ गया जी आपके पास 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा। तो ये बेटा जी आ गया आपके पास, माइनस जो है ये खत्म हो जाएगा, इवन पावर है, इवन पावर में माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पास 1/1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के। तो ये बेटा जी आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूव कर दिया, आयोटा प्लस √3/2 होल पावर 8 प्लस आयोटा माइनस √3/2 होल पावर 8 इज इक्वल टू -1। बस बेटा ये आपने याद रखना है कि आयोटा प्लस √3/2 ओमेगा ओवर आयोटा के इक्वल होता है और आयोटा माइनस √3/2 ये ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा के इक्वल होता है। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिस नेक्स्ट हमने एवेल्युएट करना है समेशन k इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा रेज टू पावर 2 के। ओमेगा क्या हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसको एवेल्युएट करेंगे तो समेशन k इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा रेज टू पावर 2 के। यहाँ पे हम k की वैल्यू रख देंगे 0 से लेकर 5 तक। ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। ओमेगा 0 1 होता है। यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया ओमेगा 4 प्लस ये आ गया ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 10। तो बड़े सॉल्व करते हैं इसको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 को लिखता हूं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, क्योंकि हमारे पास हमने 3 के मल्टीपल्स के, हमारे पास ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो सॉल्व होगा 1 आएगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ओमेगा 6 है, ये हमारे पास 3 का मल्टीपल है 1 हो जाएगा, प्लस ओमेगा 8 है, इसको मैं लिखता हूँ ओमेगा 6। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 10 है, 10 3 के टेबल में नहीं आता, ओमेगा 9 इंटू ओमेगा 10, ओमेगा से 9 अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया। ये अपने बड़ा रिजल्ट पड़ा हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, प्लस ओमेगा यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इसको भी सॉल्व कर ले, इंटू 1 प्लस ओमेगा 6 भी क्या होता है 1 होता है, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 9 भी 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा बच जाएगा ओमेगा। ये रिजल्ट आपने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है 0 के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये बड़ा हमारे पास आंसर क्या आ गया इक्वल टू 0। तो ये हमने ओमेगा की पावर 2 के फ्रॉम k इज इक्वल टू 0 to 5 वैल्यूज पुट की, तो इसका आंसर फाइंड किया, एक्सपेंड किया, तो हमारे पास क्या आ गया 0। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है हमने प्रूव करना है, इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इक्वल टू ओमेगा। अब चेक करें हमें राइट साइड पे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड को ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। मुझे ओमेगा, इस ओमेगा की जरूरत है क्योंकि इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास ओमेगा है और ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी। तो मैंने इस ओमेगा को वैसे रहने दिया। अब ये नीचे जो ओमेगा है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बड़ा ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर आ जाएगा। अब ओमेगा को मल्टीप्लाई करें तो ए ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो अब क्या होता है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू आ गया जी हमारे पास ओमेगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय, अब यहां से ओमेगा क्यूब 1 आ गया तो ये बन गया ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसल, तो इक्वल टू ओमेगा। और यही हमारे पास क्या है, ये राइट साइड है हमारे पास, राइट साइड हमारे पास आ गई है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, इंतहाई आसान, कि आपके पास इधर ओमेगा है तो आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नोमिनेटर में जो ओमेगा ये आपको चाहिए तो इसलिए आप इसको नहीं छेड़ेंगे और इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वही ऊपर वाली टर्म में नीचे बन जाएगा एक्सप्रेशन, उसको कैंसिल कर देंगे। तो चलते बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
जिस नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 पार्ट है, फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 81। 81 के फोर्थ रूट्स फाइंड करने हमने। लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 81। कैसे लिखेंगे? 81 का फोर्थ रूट इस तरह लिखते हैं हम। तो ये अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो 81 रेज़ टू पावर 1 और 4, दोनों साइड पे पावर आप 4 ले लें, तो देन x रेज़ टू पावर 4 विल बी इक्वल टू 81। x रेज़ टू 4 माइनस 81 विल बी इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला a माइनस b इंटू a प्लस b विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से बेटे हम क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 9 अलग 0 के इक्वल और x स्क्वायर प्लस 9 अलग 0 के इक्वल। यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9, टेक अंडर रूट या स्क्वायर रूट, देन x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9। x विल बी इक्वल टू 9 का अंडर रूट क्या होता है बेटा? हमारे पास प्लस माइनस 3 और हमारे पास माइनस 9 का अंडर रूट क्या होता है? प्लस माइनस 3 आयोटा। तो फोर्थ रूट्स ऑफ 81 आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 3 आयोटा। ये बड़ा ही सॉल्व हो गया। फोर्थ रूट्स ऑफ 81 हमने फाइंड कर लिए। चलते बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा। इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ये लॉन्ग में भी आ सकता है जब वो आपको x और y की वैल्यू कहेगा फाइंड करने के लिए। ये हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। तो 5 प्लस 12 बेटा, सबसे पहले हम इसको लिखा लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। z का मॉड फाइंड किया, 5 का फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, मॉड इस तरह फाइंड किया था, सॉल्व किया तो हमारे पास z का मॉड क्या आ गया? 13। अब ये वैल्यू हमारे पास x होती है और ये हमारे पास y होती है। स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ z मॉड और x इन दो को डिस्कस किया जाएगा, y को डिस्कस नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा मैंने x लिख लिया 5 और z मॉड मेरे पास 13। अब इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला है z मॉड प्लस x ओवर 2 होल अंडर रूट प्लस आयोटा z मॉड माइनस x ओवर 2 होल अंडर रूट। यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं बेटा जी हम। तो ये z मॉड हमारे पास किसके इक्वल है? 13 प्लस 5x है ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा 13 माइनस 5 ओवर 2 और ये अंडर रूट। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 18 ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा और ये आ गया 8 ओवर 2 अंडर रूट। यहाँ पे आ गया 9 का अंडर रूट प्लस आयोटा 4 का अंडर रूट। 2 9 जा 18, 2 8 जा 2 4 जा 8। तो 9 का अंडर रूट बेटा 3 आ गया और ये हमारे पास आ गया प्लस आयोटा इंटू 2। क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो यहाँ पे बाहर हम प्लस माइनस इसके लिखते रहेंगे। बाहर आ जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। ये स्क्वायर रूट हो गया किसका? 5 प्लस 12 आयोटा का। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको वो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहे तो बेटा ये उस नंबर का आपने पहले मॉड लेना है और x की वैल्यू आपने पास रखनी है। एक दफा मॉड और x को ऐड करके 2 पे डिवाइड, फिर उसके बाद अंडर रूट, फिर मॉड और x को माइनस करना है, 2 पे डिवाइड करना है और अंडर रूट ले लेना है। तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेटा जी हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी सो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इफ x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस आयोटा, इसका एलसीएम ले लिया 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस y इंटू 2 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस x आयोटा, फिर प्लस 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल टू ये 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा दूसरे पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 4 प्लस 5 आयोटा के साथ। अब यहाँ पे 3x और 2y रियल पार्ट्स है, हमने इनको इकट्ठा कर लिया, प्लस माइनस x और प्लस y ये इमेजिनरी पार्ट्स है, इनको हमने इकट्ठा कर लिया और इसके साथ आयोटा आ गया। अब मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे 2 को 3 के साथ किया 6 आ गया, 2 को माइनस आयोटा के साथ किया माइनस 2 आयोटा आ गया, आयोटा को 3 के साथ किया प्लस 3 आयोटा आ गया, फिर आयोटा को माइनस आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर। 4 प्लस 5 आयोटा, वैसे ये वैल्यूज आप वैसे लिखते रहेंगे। 3 आयोटा में 2 आयोटा माइनस किया प्लस आयोटा आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो 6 प्लस 1 7, 7 प्लस आयोटा इंटू 4 प्लस 5 आयोटा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया
28, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आयोटा से 35 आयोटा, आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या आ गया प्लस 4 आयोटा, और आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 5 आयोटा स्क्वायर। 28 वैसे का वैसे, 35 आयोटा में 4 आयोटा ऐड किया 39 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 है -5 हो गया, 28 में से 5 माइनस 23 प्लस 39 आयोटा x प्लस 2y प्लस इंटू माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल 23 प्लस 39 आयोटा। अब यहां से हमारे पास जो x प्लस 2y है वो इक्वल आ गया 23 के, इक्वेशन 1 कह दें, और ये हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई है ये इक्वल आ गया 39 के इसको आप कह दें इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी x प्लस 2y, मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, y इज इक्वल 23, 1 को वैसे लिख दिया। अब 2 को हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर दे आप 2 के साथ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा इक्वल टू 78 आ जाएगा। हम इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहां से बेटा जी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसल, तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 3x इज इक्वल टू 23 में से 78 आप इसमें माइनस करेंगे। जिस स्टूडेंट यहाँ पे 3x था, 3x प्लस 2y माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 3x था हमारे पास इक्वेशन 1 में, 3x प्लस 2y इज इक्वल 23, 3x प्लस 2y इज इक्वल 23, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 78, 3x में से 2x ऐड किए 5x आ गया, 2y से माइनस 2y कैंसल, 23 में से 78 माइनस तो माइनस 55, 5 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यू बेटा जी हमारे पास क्या आ गई -11। अब ये x की वैल्यू जो है ये आप या तो 1 में पुट कर दे या 2 में, मैं इसको पुट कर रहा हूं 2 में, तो ये x की वैल्यू -11 पुट कर दे इन 2, x इज इक्वल टू -11 पुट करें आप इन 2 आपके पास क्या है वो है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 माइनस इंटू -11 प्लस y इज इक्वल टू 39, तो 11 प्लस y इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 39 माइनस 11, तो y की वैल्यू बेटा जी आपके पास आ गई 28 और x की वैल्यू आपके पास है -11। टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ये हमने x और y की वैल्यूज जो हमने फाइंड करती है। चलते बेटा जी नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू -13 प्लस 24 आयोटा, z2 इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा, कहता फाइंड x एंड y इफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। तो इस वैल्यू को हम यूज करेंगे, गिवन हमारे पास है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा, z की वैल्यू z1 की वैल्यू -13 प्लस 24 आयोटा, z2 की वैल्यू x प्लस y आयोटा, तो ये -27 प्लस 15 आयोटा वैसे का वैसे ही, -13 प्लस 24 आयोटा वैसे का वैसे ही, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करता है, ये 13 और x क्या है जी रियल पार्ट्स है, -13 माइनस x हो जाएगा, और ये 24 और y क्या है ये इमेजिनरी पार्ट्स है, तो 24 माइनस वाई इंटू आयोटा विल बी इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो रियल पार्ट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। 24 माइनस वाई विल बी इक्वल टू 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, x दूसरे पे ले जाए, 27 इधर ले जाए, 27 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, -13 वैसे का वैसे ही x उधर जाके प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। 13 में से अगर हम 27 में से 13 माइनस करें तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा जी 14। इसी तरह से y है हमारे पास, y नेगेटिव है, 15 हमारे पास 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, 15 को इस साइड पे ले आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, 24 प्लस 15 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 39। तो ये बेटा जी एक्स और वाई की जो वैल्यूज थी वो हमने फाइंड कर ली हैं। ये बेटा जी y उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 15 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 24 में से 15 माइनस, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। x की वैल्यू यहाँ पे देखे हमने कैसे फाइंड की, -13 अपनी जगह पे है, -27 इधर आके प्लस का हो गया, x उधर जाके प्लस का हो गया, तो x इज इक्वल 27 माइनस 13 14 और y की वैल्यू 9। तो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन बेटा जी कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ।
जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 60 आयोटा। अब इसको मैं बाय अंडर रूट के जरिए ही सॉल्व कर रहा हूं, जिस तरह हमने पीछे सॉल्व किया था। कैसे कि अगर स्क्वायर है दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे। मैंने लेट कर लिया एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इक्वल टू जेड। जेड क्या हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 60 आयोटा। अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे z का अंडर रूट ले लेंगे। z का अंडर रूट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा x प्लस आयोटा y। तो z अंडर रूट हमने फाइंड किया हुआ, किस तरह करते, सबसे पहले हमें मॉड चाहिए 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 6 25 36 14 25, इसका मॉड हमारे पास 65 आ गया। ये मैंने x को सर्कल करके रखा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे x ही काम की चीज है। 25 इन दोनों को एक दफा आपने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, अंडर रूट लेना है, और एक दफा इन दोनों को माइनस करना है, 2 पे डिवाइड करना है और अंडर रूट लेना है। तो z का अंडर रूट हो जाएगा प्लस माइनस जेड मॉड प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा जेड मॉड माइनस एक्स ओवर 2 जेड मॉड 65 प्लस 25 ओवर 2 90 ओवर 2 अंडर रूट प्लस आयोटा 65 माइनस 25 ओवर 2 40 ओवर 2 अंडर रूट। अब ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 90 ओवर 2 जब करेंगे तो प्लस माइनस 45 बन जाएगा, और ये प्लस आयोटा ये हमारे पास 20 आ जाएगा अंडर रूट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस इनटू 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 को लिख सकते हैं, प्लस आयोटा 20 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बेटा आ जाएगा प्लस माइनस इनटू 3 अंडर रूट 5 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 5। तो अब बेटा जी इसको अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे z अंडर रूट की वैल्यू पुट करें, तो ये बेटा जी हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस इन टू 3 अंडर रूट 5 और प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 5। तो यहां से बेटा जी x की वैल्यू प्लस माइनस 3 अंडर रूट 5 और y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5। तो ये बेटा जी हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है बाय यूजिंग स्क्वायर रूट। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ z1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y a एंड b इफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z1 प्लस z2 उसने दिया 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। मैंने इनको ऐड कर लिया, तो ऐड करने से क्या होगा, प्लस z2 माइनस z2 कैंसल, 2z1 विल बी इक्वल टू 16 प्लस 6 आयोटा। तो z1 विल बी इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे 8 प्लस 3 आयोटा। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 8 प्लस 3 आयोटा। तो यहां से बेटा जी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो ये बेटा जी x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करते हैं वैल्यूज ऑफ a एंड b। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या है, z1 प्लस z2 इज इक्वल 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल 6 प्लस 2 आयोटा। अब हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे z1 से z1 कैंसल, 2z2 विल बी इक्वल टू 10 में से 6 माइनस 4, 4 में से 2 माइनस प्लस 2 आयोटा डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास z2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। z2 किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा, 2 प्लस 1 इंटू आयोटा। तो यहां से बेटा जी a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो ये बेटा जी a एक्स वाई ए एंड बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कैसे, एक दफा आपने इनको आपने इन एक्सप्रेशंस को या इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है और एक दफा सब्ट्रैक्ट करना है, तो इजीली आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड रियल वैल्यूज u एंड v इफ u माइनस 2 ओवर 2 प्लस आयोटा प्लस v माइनस 3 ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसको बेटा जी हम सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ u एंड v। ये हमने दोबारा इसको लिखा, इसके बाद इसका एलसीएम लेना है हमने, 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, u माइनस टू इंटू 2 माइनस आयोटा प्लस v माइनस थ्री इंटू 2 प्लस आयोटा। अब ये हम क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2u माइनस u आयोटा, 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2v प्लस आ जाएगा 2v और प्लस
वी आयोटा, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 और -3 आयोटा, ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, a प्लस बी, a माइनस बी है तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा, वैसे का वैसे ही। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट भी देखेंगे और u और v को भी देखेंगे। तो यहां से बेटा जी हमारे पास 2u और 2v और जो नंबर विदाउट है उन सबको हम देखते हैं, अभी इनको अलग अलग करेंगे हम। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने इनको अरेंज किया, ये देखिए हमारे पास जो विदाउट आयोटा नंबर्स हैं वो है 2u और 2v, ये हमने लिख लिया विदाउट आयोटा 2u प्लस 2v, फिर आयोटा वाले uv लिख लिया हमने पहले, माइनस यू आयोटा प्लस वी आयोटा, माइनस यू आयोटा प्लस वी आयोटा। फिर आ जाए आप नंबर्स की तरफ, तो ये नंबर -4 और -6 विदाउट आयोटा है, ये ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, -10 बन जाएगा। उसके बाद -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आयोटा। पहले हमने क्या किया, हमने u और v जो रियल पार्ट्स है, फिर u और v इमेजिनरी पार्ट्स है, फिर नंबर्स को प्लस माइनस करके लिख लिया। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इन सब में से अलग अलग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2u प्लस 2v माइनस 10, इनके साथ आयोटा नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास -u प्लस v और -1, इनके साथ आयोटा है, 4 माइनस इंटू -1 -1 प्लस हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो ये बड़ा 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस इंटू -u प्लस v -1 इंटू आयोटा, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 20 आयोटा। तो 20 आयोटा विल बी इक्वल टू 0 प्लस 20 आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 20, रियल पार्ट नहीं था तो मैंने 0 लिख लिया। अब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी के इक्वल, और इनको हम सॉल्व करते हैं। तो ये बड़ा 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल टू 0, डिवाइडिंग बाय 2 कर लें तो u प्लस v माइनस 5 इक्वल टू 0, u प्लस v इज इक्वल टू 5। ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास u और v में, इसको हमने 1 कह दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास -u प्लस v माइनस 1 इज इक्वल टू 20, माइनस u प्लस v विल बी इक्वल टू 20 प्लस 1, माइनस u प्लस v विल बी इक्वल टू 21। तो ये बेटा जी हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास u और v की वैल्यू आ जाएगी। u प्लस v इक्वल टू 5 है, इनको सॉल्व करें बेटा जी, यहाँ पे u प्लस v इज इक्वल टू 5 माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 21, इनको आप ऐड करेंगे, u से u कैंसल, 2v विल बी इक्वल टू 26। तो यहां से बेटा जी v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 13, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। अब ये v की वैल्यू 13 आप यहां पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू 5 माइनस 13, तो यहां से हमें u की वैल्यू भी मिल जाएगी। जी स्टूडेंट्स, v की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है, जी स्टूडेंट v की वैल्यू हमने यहाँ 1 में पुट कर दी है, 13 u प्लस 13 इज इक्वल टू 5, 13 उधर जाके माइनस होगा, u इज इक्वल टू 5 माइनस 13, तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -8, और v की वैल्यू क्या आ गई 13। यही हमने फाइंड करना था, u और v की वैल्यू फाइंड करनी थी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, सिक्स्थ लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड द रियल वैल्यूज x एंड y इफ 5 माइनस 2 आयोटा x प्लस आयोटा y प्लस 3 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 11 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा। तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मैंने वैसे लिख लिया, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा। तो ये आ गया जी 5 माइनस 2 आयोटा इंटू x प्लस y आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू 11 आयोटा में से 4 आयोटा माइनस किए तो क्या आ गया हमारे पास 7 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये +1 के इक्वल होता है। अगेन 5 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 7 आयोटा प्लस 1 माइनस 3, ये 3 इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 2 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 7 आयोटा। एक्स और वाई की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, दिस विल बी इक्वल टू -2 प्लस 7 आयोटा ओवर 5 माइनस 2 आयोटा। तो अब ये आपके इसी इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, रैशनलाइजेशन से, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 प्लस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 7 आयोटा,
5 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 आयोटा ओवर 5 प्लस 2 आयोटा। तो ये आपने काफी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किए हुए हैं, तो इनको बेटा अब सॉल्व करते हैं जी। सो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन है -2 प्लस 7 आयोटा इंटू 5 प्लस 2 आयोटा। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ जाएगा, -2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -4 आयोटा आएगा यहाँ पे हमारे पास। -2 को प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा, -4 आयोटा। अब नेक्स्ट हम 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, क्या आएगा प्लस 35 आयोटा। 7 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। -10 वैसे का वैसे 35 में से 4 माइनस 31 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है इसलिए -14। डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 आयोटा का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमारे पास -10 और -14 क्या बन गया, -24 बन गया। 31 आयोटा वैसे का वैसे ही। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 प्लस 4 तो क्या लिख देंगे इसको 29। तो ये बेटा जी आ गया हमारे पास -24 प्लस 31 आयोटा ओवर 29, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। -24 ओवर 29 प्लस 31 ओवर 29 आयोटा, कंपेयर करवाएंगे। x की वैल्यू -24 ओवर 29 और y की वैल्यू 31 ओवर 29। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बेटा जी आपको आए तो इसी तरह से आप उसको सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 3। हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, उसका नाम है p ऑफ z, उसकी डिग्री है 3 विद जीरोस। उसके आंसर्स हमें दिए हुए हैं, 3 है, -2 आयोटा है और 2 आयोटा है। कोई पॉलिनोमियल है डिग्री 3 की, उसको हमने सॉल्व किया, उसमें जो z की वैल्यू है वो है 3 -2 आयोटा और +2 आयोटा। हमने वो पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, उसकी डिग्री कितनी है 3 है। तो इसका फार्मूला है बेटा जी p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू ये जो जीरोस हैं, अगर पॉजिटिव है तो आपने माइनस में लिखना है, माइनस है तो आपने प्लस में। a इंटू z -3 z प्लस 2 आयोटा z -2 आयोटा। अब a जो है ये कांस्टेंट है, ये हमने बाद में फाइंड करना है इसमें। तो p ऑफ z पॉलिनोमियल फाइंड करनी है इज इक्वल टू a इंटू z -3 इंटू z माइनस a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z -3 z स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर। तो ये बेटा जी आ गया a इंटू z -3 इंटू z स्क्वायर +4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये अब हमने क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू हमें चाहिए, उसके लिए हमें गिवन है कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे p ऑफ 1 विल बी इक्वल टू a इंटू 1 -3 इंटू 1 का स्क्वायर +4। 20 इज इक्वल टू a इंटू -2 इंटू 5। 20 इज इक्वल टू -10 a। तो यहां से बेटा जी 20 ओवर -10 इज इक्वल टू a। तो बेटा जी a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। अब ये वैल्यू ऑफ a आप यहां पुट कर दें तो p ऑफ z विल बी इक्वल टू -2 इंटू z -3 z स्क्वायर +4 z -3 इंटू z स्क्वायर +4। ये पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास ऑफ डिग्री 3। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बन जाएगी हमारे पास। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, z को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा z क्यूब, z को 4 से +4 z -3 z स्क्वायर और ये -12। तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास -2 को अंदर -3 z स्क्वायर। तो अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, -2 इंटू z क्यूब -3 z स्क्वायर +4 z -12। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -2 z क्यूब +6 z स्क्वायर -8 z और +24। ये वो पॉलिनोमियल है जिसको अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आता है 3 -2 आयोटा और 2 आयोटा। तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन वो पूछे तो इसका मेरा मेथड वही है, 3 डिग्री है, 4 है, जितनी डिग्री होगी उतने वो आंसर जरूर देगा। अगर 4 डिग्री वाला हम क्वेश्चन करेंगे तो वो 4 आंसर देगा। हम उनको इस तरह से लिखेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करके डिग्री 4 डिग्री 5 जितनी भी डिग्री की पॉलिनोमियल होगी वो हमारे पास बन जाएगी। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ
जी स्टूडेंट नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री 4 विद जीरोस 4 -4 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 4 है, उसको सॉल्व किया है, उसका आंसर आए 4 -4 1 प्लस एयोटा 1 माइनस एयोटा सेटिस्फाइंग v p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72। ये क्या करना है, हमने पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, तो p ऑफ z इज इक्वल टू a इंटू z माइनस 4, माइनस है तो z प्लस 4, 1 प्लस एयोटा है तो उसको माइनस में लिखेंगे z माइनस 1 माइनस एयोटा। ये 1 माइनस एयोटा, इसको भी माइनस करेंगे, z माइनस करेंगे जब -1 और ये प्लस एयोटा -1 प्लस एयोटा, a इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या बन गया z स्क्र माइनस 4 स्क्र, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन गया a का स्क्र माइनस b का स्क्र यानी z माइनस 1 का स्क्र और अयोटा स्क्र। तो ये बड़ा जी आ गया हमारे पास a इंटू जी स्क्र माइनस 16 इंटू जी माइनस 1 स्क्र और अयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस अयोटा स्क्वायर वो हमारे पास क्या होता है +1 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है p ऑफ z इक्वल टू आ गया p ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, p ऑफ 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा जी 72 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 16 1 का स्क्वायर प्लस 1, 72 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 12 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया जी 72 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 24। अब माइनस 24 से बेटा जी आप डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय -24 देन a विल बी इक्वल टू -3। तो ये बेटा जी a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -3, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जी स्टूडेंट्स a की वैल्यू यहाँ 1 में हमने पुट कर दी है, -3 टू जी स्क्वायर माइनस 16 जी माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम पोलिनोमियल बना लेते हैं, पोलिनोमियल आ तो गई है लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रह जाती है, वो हम कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा -3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z प्लस 1, मैंने स्क्वायर ओपन किया है, -3 जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2। चलो जी मल्टीप्लीकेशन है, -3 इंटू जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे जी स्क्वायर के साथ तो क्या आ जाएगा z4, जी स्क्वायर को 2z के साथ प्लस 2z क्यूब, जी स्क्वायर को प्लस 2 के साथ प्लस 2z स्क्वायर, उसके बाद -16 जी स्क्वायर -16 जी स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा -32z और ये -2 से मल्टीप्लाई होगा -16 तो -32। तो ये बड़ा मल्टीप्लीकेशन होगी -3 इंटू z4 प्लस 2z क्यूब, 2 में से 16 माइनस -14 जी स्क्वायर -32z -32। तो अब हम क्या करते हैं, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -3z4 आगे -6z क्यूब प्लस 42z स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस प्लस 96z प्लस 96। ये वो पॉलिनोमियल है जिसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 4 - 4 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा। कोई भी पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने के लिए कह दो बेटा जी मेथड यही है, आप ए लिखेंगे, वो जो जीरोज हैं अगर प्लस में है तो जी में से माइनस कर दें, अगर माइनस में है तो जी में प्लस कर दें, उसके बाद इस तरह से इस मेथड से इसको सॉल्व कर दें तो ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग इजीली सॉल्व हो सकते हैं, कहीं से भी वो दे दे। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का, शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 6 सो ऑन 2n फैक्टर इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर 2n। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या करेंगे बेटा जी, हमारे पास तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, हम उस पे उसी के जरिए या उसके मल्टीपल्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास 1 माइनस ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे लिखा। अब ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही ओमेगा 4 को लिख दिया ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 1 वैसे का वैसे ही आ गया, माइनस ओमेगा 4 को लिख दिया ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 8 को लिख दिया ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा 8 को लिख दिया ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 16 को लिख दिया ओमेगा 15 इंटू ओमेगा एंड सोन। अब ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये 3 है या 3 के मल्टीपल्स हैं। तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, ओमेगा 3 1 है तो प्लस ओमेगा बच गया, 1 माइनस ओमेगा 3 1 है तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बच गया, ओमेगा 6 भी 1 है तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, ओमेगा 6 1 है तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बच गया, प्लस ओमेगा 15 1 है तो प्लस
ओमेगा बच गया 2n फैक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसमें अरेंजमेंट है, रीअरेंज करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो 1 प्लस के लिए है, माइनस के लिए नहीं है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये भी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब यहाँ पे बेटा जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के, यहाँ पे इंटू माइनस ओमेगा, तो ये 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो ये इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है जी, माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन 2n फैक्टर, वैसे का वैसे ही। ये आ गया जी माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर सो ऑन, चलते जाएं 2n फैक्टर्स। ये जो हमारे पास टर्म्स है इनकी तादाद 2n मींस इवन है, इवन तादाद है इनकी, तो हम क्या करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 3, फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आएगा 2 की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 3, सो ऑन, चलते जाएं, ये बन जाएगा n फैक्टर्स। ये हमारे पास 2n तादाद थी, इवन तादाद थी, जब हमें इनको मल्टीप्लाई कर लिया, जब हम दो टर्म्स को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये दो टर्म्स थी, तो क्या रह गया, एक वैल्यू आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर आ गया ओनली, एक वन टर्म, दो टर्म्स है मल्टीप्लाई के बाद वन टर्म्स, 2n टर्म्स थी, मल्टीप्लाई के बाद क्या रह गई हमारे पास, n टर्म्स रह गई। 2 की पावर 2 ओमेगा क्यूब क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया जी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, सो ऑन, चलते जाएं, n टाइम्स हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की पावर 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 2 रेज टू दी पावर 2n, और यही हमारे पास राइट साइड है। तो इस तरह से बेटा ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 1 थे, मैंने कोशिश की है कि वो आपको तकरीबन वही करवाए जाएं जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो हमारे कंप्लीट हो गए। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।